भागवत किसको कहते? एक पुस्तक है, उसका नाम हाँ है, पुस्तक का स्वरूप भी है, उसको भी हम कहते हैं, वो हमें दिखाई दे रहा है। शाब्दिक अर्थ, वास्तव में इसका अर्थ क्या है? भाग और वत, दो शब्द है, भाग और वत। पहले कोई चीज जो है, उस चीज को समझने के पहले उसके अर्थ को हम बराबर पहले समझें कि यह अर्थ कौन सी चीज को अभिव्यक्त कर रहा है। भगस्य भावः भागव, भगस्य भावः भाग, भग का जहां पर भाव है और वत शब्द लगा है, ध्यान दीजिए। किसी चीज के अर्थ को करने के लिए पहले उस भाषा का व्याकरण की जरूरत होती है, हाँ? तभी ना। अर्थ के बहुत सारे प्रकार है, मैं बार बार कहता हूं। इसका शब्द का अर्थ समझिए, भाग और वत। जैसे पुत्र जैसा काम करता है उसको क्या कहते हैं? पुत्रवत। मित्र जैसा काम करता है उसको क्या कहते हैं? मित्रवत। शत्रु जैसा हमारे मन को परिताप उत्पन्न कर दे उसको क्या कहते हैं? शत्रुवत। वत शब्द तुल्य तुल्य तुल्यार्थवाचक वत शब्द। भाग वत, और भाग बना भग शब्द से, भगस्य भावः भाग। भग क्या? भग किसको कहते हैं? जो उसकी तुलना में हो, उसके बराबरी में हो। भग शब्द का अर्थ, शिवराज विजय नामक एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के रचयिता है जिनका नाम है अंबिका दत्त व्यास, वो शतावधानी थे। शतावधानी मतलब उनके दिमाग में 100, एक बार में 100 तरह से वे सावधान रहते थे। दोनों हाथों से लिखते थे, दोनों हाथों से ग्रंथ लिखते थे, और दोनों हाथों से लिखते थे। ये हाथ से जो लिख रहे हैं वो इस विषय में, और ये हाथ से लिख रहे हैं इस विषय में। शतावधानी अंबिका दत्त व्यास लिखते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यनामानो शयनाम, अर्थात षटनाम, शयनाम भग इति रणा। 6 चीज का नाम है भग। कौन कौन सी चीज? 6 चीज। हम पहले भग को समझें। और भग का जो भाव है, तस्य भावस्त्वतलो इति सिद्धांतानुसारेण भगस्य भाव भगस्य यस्मिन् अर्थे भावः स एव भाग अतस्य वतः भागवतः। 6 चीज। संपूर्ण ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब राजा का ऐश्वर्य होता है, इंद्र का ऐश्वर्य होता है ना ऐश्वर्य, राजा का ऐश्वर्य। और जिसके अंदर में संपूर्ण ऐश्वर्य है, तो संपूर्ण ऐश्वर्यशाली है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्रः विशेषणम सर्वेषां भवति। समग्र शब्द सबके अंदर में लगेगा, जिसके पास में समग्र ऐश्वर्य है। और जिनके पास में ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मः, समग्र धर्म, जिनके पास में समग्र धर्म है, संपूर्ण रूप में धर्म है, संपूर्ण रूप में यश है। यशसा श्रियः, गिनिएगा 6 चीज हुई कि नहीं हुई? समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, और धर्मस्य यश, समग्र यश। यश मतलब, यश किसको कहते हैं? जो व्यक्ति शरीर छोड़ भी देना तो फिर भी उसका नाम सब जगह व्याप्त हो, उसके लिए कहते हैं यश। इनकी यश कीर्ति, हाँ, इसके लिए संस्कृत में वर्णन मिलता है, यशः एव सजीवति। जिसके पास में यश होता है ना, वो शरीर छोड़ने के बाद में भी जीवित होता है। जैसे आज गोस्वामी बाबा आज भी हैं, हाँ, मीराबाई आज भी हैं, तुकाराम आज भी हैं, नामदेव आज भी हैं, हमारे सुखदेव जी, वेद व्यास जी। यशः एव सजीवति, और जिनके पास में समग्र यश है। कितने हुए? 4 हुए।
3 हुए कि 4 हुए? सश्रियः, श्रियः, सश्रियः। श्री मतलब लक्ष्मी और श्री मतलब सरस्वती। इसके लिए वेद मंत्र में प्रमाण मिलता है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या। जिनकी 2 पत्नी हैं, एक तो श्री और दूसरी लक्ष्मी। तो जब लक्ष्मी वेद मंत्र में वर्णन मिलता है कि लक्ष्मीश्च पत्नियां कह दिए, तो श्रेष्ठ कहने का अर्थ क्या? ये लक्ष्मी के पति भी हैं और ये सरस्वती के पति भी हैं। इसके लिए श्री शब्द का 2 अर्थ होता है। श्री शब्द का एक अर्थ होता है लक्ष्मी और एक अर्थ होता है सरस्वती। इसके लिए वसंत पंचमी को हम लोग श्री पंचमी भी कहते हैं। तो सश्रियः 4 हुए, ज्ञान वैराग्य। हाँ? ज्ञान और वैराग्य, समग्र ज्ञान। ज्ञान बहुत व्यापक शब्द है। ज्ञान तो एक जेब कतरे को भी उसको ज्ञान होता है जेब कतरने का, कि कैसे कतरा जाए, वो भी एक ज्ञान है। हाँ है ना? पता नहीं चलता है कि हमारे पास में क्या है नहीं। अब जब हम कुर्ते के अंदर में हाथ देते तो पता चलता है कि हमारा तो कुर्ता फट गया। हाँ? 1-2 ज्ञान नहीं, समग्र ज्ञान। इसके लिए ज्ञान कैसा है? ज्ञान अनंत है। सत्यम ज्ञानमनंतम। ज्ञान कैसा है? अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसके लिए ज्ञानमयोसी विज्ञानमयोसी। भगवान कैसे हैं? ज्ञान स्वरूप। और जिसमें समस्त, किसी व्यक्ति को 1 विषय का ज्ञान होगा, 2 विषय का ज्ञान होगा, 10 विषय का ज्ञान होगा, 15 विषय का ज्ञान होगा। समग्रता के लिए एक ही ईश्वर है। जहां पर समग्र शब्द लगता है, तो जिनके अंदर में समग्र ज्ञान और जिनके अंदर में समग्र वैराग्य, सश्रियः ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्य नामानो शयणाम। शय मतलब 6, शयणाम भगईति रणा, उसको कहते हैं समस्त वैराग्य जिसके अंदर में हो। एक विषय का वैराग्य नहीं। वैराग्य मतलब बड़ी बड़ी जटा ले लो, उसका नाम वैराग्य नहीं है। बड़ी बड़ी जटा हो जाए, कमंडल ले लें, चिमटा ले लें, बड़े बड़े तिलक लगा ले, बड़े बड़े माला लगा ले, नहीं। रागः यस्य नष्टः रागः। राग मतलब आसक्ति, राग मतलब विषयाभिलाषा। विषय की अभिलाषा जिसके अंतःकरण में से संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई। हाँ? तनिक भी, स्वप्न में भी जिसके अंदर में विषय पनपता नहीं है और जिसके अंदर में संपूर्ण वैराग्य है, ऐसे जो चीज, ये जो 6 चीज जिसके पास में है, उसके लिए लगता है भग। अब वो जिस पुरुष के पास में है उसको हम कहते हैं भगवान, और जिस स्त्री के पास में है उसको हम कहते हैं भगवती। 6 चीज का नाम भग। अब भगत से भाव, ये 6 चीज का जहां पर भाव है और वैसा है, वतः वैसा, 6 चीज का समन्वय का जो वत मतलब पुत्रवत, हाँ, ज्ञानवत, मानवत, धनवत, वैसा जो चीज है, मतलब 6 चीज का समन्वय जिसके अंदर में दिया गया, वैसा जो सार है, तत्व है, निचोड़ है, रूप है, उसका नाम है भागवत। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वैसा है भागवत। और भगवतः प्रोक्तम कथितम प्रकृष्टः उक्तम प्रोक्तम। विशिष्ट रूप से भगवान ने जो कहा है, भगवान ने समस्त जीव को कल्याण के लिए जो कहा है, उसका नाम है भागवतम। श्रीमद् भागवती वाङ्मयः। वाङ्मयः अर्थात भागवत के अंदर में जो वांग शब्दमय जो है,
वो एक एक शब्द जो है वो भगवान का रूप है। जब भगवान सुधाम जाने लगे तो उद्धव जी आए, भगवान भगवान भगवान, अब मैं किसके साथ में बात करूंगा, अब मेरा सखा कौन होगा, जब मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाऊंगा, मुझ में संशय होगा, तो इस संशय मेरा कौन दूर करेगा। उसी समय भगवान ने अपना संपूर्ण तेज जो है वह भागवत ग्रंथ के अंदर में दे दिए। प्रत्यक्ष भगवान स्वयं, यह भागवत प्रत्यक्ष भगवान स्वयं, जिनके अंदर में भागवत की कथा है उसका नाम है भागवत। जिसके अंदर भागवत की कथा, भागवत कौन, ये तो भागवत आप अभी ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तो जिसके अंदर भागवत की कथा वो भागवत, तो हाँ ध्रुव जी परम भागवत है, सुखदेव जी परम भागवत हो गए, राजा परीक्षित के लिए परम भागवत शब्द का प्रयोग मिलता है, प्रहलाद के लिए परम भागवत शब्द का प्रयोग मिलता है, गोपियों के लिए परम भागवत शब्द का प्रयोग मिलता है, हाँ बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए परम भागवत शब्द का प्रयोग, ये परम भागवत है। भागवत मतलब जो भगवान को जानते हैं, जो अपने ज्ञान दृष्टि से भगवान को जान गए, उनके लिए भागवत शब्द, तो अर्थात जो परम भागवत की कथा जिनके अंदर में है, उस ग्रंथ को कहते हैं हम भागवत।